जो बात हमें पहली बार पता लगे, जो बात हमारे लिए नई हो, वो बात हमारे लिए एक खबर होती है, एक समाचार होती है, एक न्यूज़ होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ न्यूज़ टू मी। तो जब भी आपको कोई नई बात पता लगे जो आपको पहले नहीं पता थी, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ न्यूज़ टू मी। इट इज़ न्यूज़ टू मी का मतलब होता है ये बात मेरे लिए नई है। बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बीइंग अ फ्रेंड आई विल हेल्प यू। सलमान खान की एक चैरिटी है जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन का मतलब होता है इंसान होने के नाते। ड्रेस टू किल ये एक ईडियम है, एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव या फिर इंप्रेसिव कपड़े पहनना। मतलब ऐसे कपड़े पहनना जो बहुत जल्दी किसी को इंप्रेस कर लें, किसी को अट्रैक्ट कर लें। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। शी ड्रेस्ड टू किल, ही वॉज ड्रेसिंग टू किल, शी वॉन्टेड टू ड्रेस टू किल बट नो वन वॉज लुकिंग एट हर। इन द मीन टाइम इसका मतलब होता है इस बीच या फिर उस बीच। जैसे कि इस बीच तुम खाना खा सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। उस बीच वो उससे मिला करती थी। इन द मीन टाइम शी यूज्ड टू मीट हिम। तुम 2 बजे से 4 बजे तक फ्री होगे। उस बीच तुम अपने भाई को कॉल कर सकते हो। यू विल बी फ्री फ्रॉम 2 PM to 4 PM। इन द मीन टाइम यू कैन कॉल योर ब्रदर। कुछ लोग जब कार में पीछे बैठे हुए होते हैं तो ड्राइवर को एडवाइस करते रहते हैं कि ऐसे मत चलाओ, वैसे मत चलाओ, इधर से चलो, उधर से चलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ऐसे लोगों को इंग्लिश में बैक सीट ड्राइवर बोला जाता है। बैक सीट ड्राइवर। इट सीम्स टू मी दैट इसका मतलब होता है मुझे लगता है कि। मुझे लगता है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। इट सीम्स टू मी दैट यू शुड ट्राई। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है। इट सीम्स टू मी दैट ही इज अ गुड बॉय। इट्स अ मैजिक ऑफ ये एक फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है का कमाल है या फिर का जादू है। ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है। ये तुम्हारे हार्डवर्क का कमाल है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। इट्स अ मैजिक ऑफ योर हार्डवर्क दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। इट्स अ मैजिक ऑफ योर टीचिंग दैट आई गॉट 100% मार्क्स। अगर हमें पास्ट टेंस में बोलना हो तो हम इट्स की जगह इट वॉज बोलेंगे। जैसे कि ये उसकी सुंदरता का कमाल था। इट वॉज द मैजिक ऑफ हर ब्यूटी। लॉन्ग टाइम नो सी जब हम किसी से कई दिनों बाद मिलते हैं तो हम उनसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, जिसका मतलब होता है कई दिनों बाद दिखे हो या फिर कई दिनों बाद देखा है। लॉन्ग टाइम नो सी। ओवर द मून ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। टुडे आई एम ओवर द मून, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। सुबह के नाश्ते को काफी लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट होती है। ब्रेकफास्ट। जब हम किसी की पोस्ट के लिए कुछ लिखते हैं तो काफी लोग उसे कमेंट बोलते हैं। कमेंट इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट इज कॉमेंट। कॉमेंट। A lot of people call it bowl, which is not correct pronunciation. Correct pronunciation is bowl. Bowl. It is ball and it is bowl. Ball, bowl. Many people call it loin, which is wrong. The correct pronunciation is lion. शेर को इंग्लिश में loin नहीं lion बोलते हैं। जहां हम हेयर कट कराने जाते हैं काफी लोग उसको इंग्लिश में सैलून बोलते हैं। सैलून, जो कि बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सैलून नहीं सैलून होती है। सैलून। सैलून तो एक बिल्कुल अलग वर्ड है। महंगे टाइप के जो बार होते हैं उनको इंग्लिश में सैलून बोला जाता है। जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे पास हमारी डिटेल होती है। काफी लोग उसे रिज्यूम बोलते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है रेज्यूमे। रेज्यूमे। रिज्यूम तो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करना। वर्ड सेम है, अगर हम उसे रेज्यूमे बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा और रिज्यूम बोलेंगे तो वर्ब हो जाएगी। A lot of people call it archive, which is not correct pronunciation. Correct pronunciation is archive. Archive. It is not receipt. Correct pronunciation is receipt. Receipt. Receipt का मतलब होता है रसीद। Most of the people call it celebrity, which is not correct. Correct is celebrity. Celebrity. काफी लोग इसको कैपेसिटी बोलते हैं जो कि गलत है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कैपेसिटी। कैपेसिटी। So do not say capacity. काफी लोग इसे विटामिन बोलते हैं which is not correct pronunciation. Correct pronunciation is vitamin. Vitamin.
इसके अलावा बहुत से लोग इसे विटामिन बोलते हैं, वो भी सही है। एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश में इसे विटामिन बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे विटामिन बोला जाता है। तो आप विटामिन या फिर विटामिन दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। TECHNOLOGY, many people call it technology, which is not correct. Correct is technology. Technology is everywhere. Many people call it WhatsApp, which is not correct pronunciation. Correct pronunciation is WhatsApp because it is an application, and app is the short form of application. Actually, we say WhatsApp when we want to ask someone how they are and what happening in their life. So do not say it WhatsApp, it's WhatsApp. Many people call it forget, which is not correct pronunciation. Correct is forget. Forget. Many people call it jewelry, which is incorrect. Correct is jewelry. Jewelry. So do not say jewelry. Many people call it brand, which is not correct pronunciation. Correct pronunciation is brand. Brand. It's not determine. Correct pronunciation is determine. It's not evil, it's evil. COUPON. Many people call it coupon. Actually, it is not correct pronunciation. Correct pronunciation is coupon. 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 Many people call it conversation, but actually it is conversation, not conversation. काफी लोग बोलते हैं माई इंग्लिश इज वीक, जो कि गलत सेंटेंस है और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। गाइज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज या सब्जेक्ट कभी भी वीक नहीं होते। तो यहाँ पर इंग्लिश वीक नहीं है, वीक आप हैं। तो सही सेंटेंस होगा आई एम वीक इन इंग्लिश। Many people say I am listening music. This sentence is wrong. Correct sentence is I am listening to music. Let's talk about a very common mistake a lot of people make while speaking English. After looking forward to, we can't use first form of verb. I've seen many people making this common mistake. After looking forward to, we have to use ing verb. So ladies and gentlemen, I'm looking forward to meet you. This sentence is wrong. Correct sentence is I'm looking forward to meeting you. I prefer cold drink than coffee. This sentence is wrong. हम कभी भी prefer के साथ than यूज नहीं करते, prefer के साथ to यूज किया जाता है। तो सही सेंटेंस होगा I prefer cold drink to coffee. दोनों का ही मतलब होता है मंगेतर, लेकिन फर्स्ट वाला यूज होता है मैन के लिए और सेकंड वाला यूज होता है वुमन के लिए। मंगेतर मीन्स अ मैन और अ वुमन हु इज एंगेज्ड टू बी मैरिड। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो काफी लोग बोलते हैं ही हैज एक्सपायर्ड, जो कि गलत है। दोस्तों, एक्सपायर वर्ड केवल प्रोडक्ट्स के लिए और चीजों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की, चीजों की एक्सपायरी डेट होती है। इंसानों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इंसानों के लिए एक्सपायर की जगह पास्ड अवे का यूज किया जाता है, जैसे कि ही हैज पास्ड अवे लास्ट नाइट, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। ये सेंटेंस गलत है। सी एक वर्ब है, लेकिन सपना देखने के लिए इस वर्ब का यूज नहीं किया जाता। सपना देखने के लिए हम हैव या फिर हैड का यूज करते हैं। तो हमारा सही सेंटेंस होगा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। काफी लोग बनी बनाई सब्जी को इंग्लिश में वेजिटेबल बोलते हैं, जो कि गलत है। इंग्लिश में कच्ची सब्जी को हम वेजिटेबल बोलते हैं और बनी बनाई सब्जी को भी इंग्लिश में सब्जी ही कहा जाता है। Never say I don't know. It does not sound good. Instead of saying I don't know, you can say I have no clue or I have no idea. So avoid saying I don't know. Never say it's my mistake because it leaves negative impact about you. Instead of saying it's my mistake, you can say it's my bad. So avoid saying it's my mistake. मैनी और मच, मैनी को हम यूज करते हैं उन चीजों के साथ जिन्हें हम गिन सकते हैं, और मच को हम यूज करते हैं उन चीजों के साथ जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, आई हैव मैनी पेन्स। मैंने यहाँ पर मैनी यूज किया है क्योंकि हम पेन को गिन सकते हैं। आई हैव मच मिल्क, मैंने मिल्क के साथ मच यूज किया है क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते। ऑन टाइम, इसका मतलब होता है समय पर। अगर कोई काम 11 बजे होना है और वो काम 11 बजे ही होता है तो वो काम ऑन टाइम है। इन टाइम, इसका मतलब होता है समय से पहले या फिर समय रहते। अगर कोई काम 11 बजे होना है और वो 11 बजे से पहले होता है तो वो काम इन टाइम है।